हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, अधिक मास की कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, इस समय हम पुरुषोत्तम मास के इन सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं प्रतिदिन प्रातः काल में। तो चलिए हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की अधिक मास की व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा की कथा को आगे सुनाते हुए भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा, हे मुनि, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ऋषि पधारे। ऋषि को आया हुआ देखकर राजा तुरंत ही अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान करके उनका पूजन किया। राजा दृढ़धनवा महर्षि के चरणों को अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। तत्पश्चात राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि के चरण श्रेय पखारे और फिर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़ककर उस तोते के कहे हुए वचनों को याद करके मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे भगवान, आज मैं कृत हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य को कैसे प्रशंसा करूं। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गए। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि ने कहा, हे नुरूप श्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखा रहे हो, अपने हृदय में कौन सा दुख छुपाए हुए हो, मुझसे कहो, विलंब मत करो। ऋषि के ऐसे प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर राजा दृढ़धनवा ने कहा, हे ऋषिवर, आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है और वही तीर के समान जो चुभ रहा है। कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर यह संशय उत्पन्न हुआ है कि जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। मैं एक बार शिकार खेलने घोर में वन में गया था। वहां घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहां जाकर थके प्यासे मैंने जल को पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया और तभी एक तोता आया। इस प्रकार राजा ने अपना संपूर्ण वृत्तांत का सुनाया। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र मुझसे सुनो। हे राजेंद्र, तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नामक एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी और जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले वेद के अध्ययन में रथ और विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतम नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, आपकी पत्नी आपकी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक अपनी पत्नी से कहा था, हे सुंदरी पुत्र, सुख के अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, लेकिन शुद्ध वंश उत्पन्न संतति इस लोक और परलोक दोनों में सुखदायी होती है। इसलिए मेरा जन्म ही निरर्थक हो गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। अपने पति के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण करके समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों में अपने पति से कहने लगी, हे प्राण प्रिय, आप सखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बहुत छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सत्यवादी और धर्मपरायण आपने स्वर्ग को जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र शोक के जब दुखी हुए थे, तब उन्हें महर्षि अंगिरा और नारद मुनि ने ज्ञान प्रदान किया था। जिस प्रकार राजा अंग अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। तो फिर क्या करेंगे। अपनी धर्म पत्नी की यह वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंच गए। वहां जाकर नदी में स्नान करते तपस्या करना आरंभ कर दिया और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते और जल लेने लगे। इस नियम से तप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए। उनके उग्र तप से तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तपस्या को देखकर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि गरुड़ पर आसीन होकर उसे मनोवांछित फल वर देने के लिए उसके पास गए।
और इस कथा का समापन करते हुए वाल्मीकि ऋषि ने राजा दिड्ढधनवा से कहा, हे राजन, आप वही पूर्व जन्म के वे ब्राह्मण हैं जिन्होंने ऐसी भारी तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया था। जब भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के समक्ष प्रकट होते हैं तो फिर क्या होता है, यह हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भी भक्ति कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद ही आएगा, इसलिए आप प्रतिदिन हमारे चैनल अनुपमा भक्ति में अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की हर अध्याय की कथा सुनते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा।